आमिर साहब, सबसे पहले तो 16 अक्टूबर आपको क्या लग रहा है कि पिक्चर क्या बनेगी? आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेहतर तौर पे पार्टिसिपेट कर पाएगी क्योंकि सीटें उन्हीं की हैं? सारा मामला 16 अक्टूबर का भी नहीं है, 23 अक्टूबर भी है जिसमें कराची और हैदराबाद में भी इलेक्शन होने हैं। तो उसके मतलब खदशात ये हैं कि वो शायद अभी भी उसका इम्कान है कि गवर्नमेंट ऑफ द डे सिंध गवर्नमेंट वहाँ से कहे कि जनाब हम नहीं करवा सकते, हमारे बड़े लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वो देखेंगे। बिल्कुल करीब जाके पहले कई दफ़ा वो पोस्टपोन हो चुके हैं। 16 अक्टूबर की सियासी मंतक समझ आती है कि इस वक्त क्योंकि कंटेनर लग रहे थे और इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादा यलगार की हुई थी और हल्फ लिए जा रहे थे, सूबों में, तहसीलों में, छोटे शहरों में 5000, 4000, 6000 बंदे लाने की कोशिश थी और इस्लामाबाद को बंद करने के लिए बातें की जा रही थी। तो मेरा ख्याल है वो सारा मामला अब जो है कटाई में पड़ जाएगा। उनको ये सोचना पड़ेगा कि 16 अक्टूबर आज देखें ना, 4-5 रोज़ रह गए हैं और इमरान खान ख़ुद ही, क्योंकि ज़्यादातर ये हल्के हैं, इनमें 9 के करीब इनमें खुद लड़ रहे हैं, तो उन्होंने इलेक्शन लड़ना है या धरना करना है। धरने के दोनों चीज़ें इकट्ठी करनी मुश्किल हैं, तो डेफिनेटली धरने की को या पोस्टपोन करना पड़ेगा। कैंसिल तो नहीं मैं कहूँगा कि वो डरा के रखेंगे, मगर पोस्टपोन ज़रूर करना पड़ेगा। तो उससे एकदम से ईज़ ऑफ हो जाएगा जो बहुत ही 1-2 दिन में आ गया था कि पता नहीं ये क्लाइमेक्स हो जाएगा। राना सनाउल्लाह साहब अपनी मुँछों पे ताव दे रहे थे और उधर से पंजाब के अंदर गिरफ्तारियां वगैरह अपनी चल रही थी। तो ये एक थोड़ा सा तंत्र आप कह लें कि बदला गया है। इसके साथ 2-3 मामला जुड़े हैं। एक मामला तो ये जुड़ा हुआ है कि ये इस्तीफ़ों का मामला अदालत में भी है, वहाँ भी इस इस्तदा के ऊपर बहस हो रही है कि आया इनको, और ये पार्टी के अंदर भी डिस्कशन चल रही है, सियासत में भी डिस्कशन हो रही है कि पीटीआई को इलेक्शन के अंदर जो है जो इस्तीफ़े थे वो वापस ले लेने चाहिए और असम्बलियों में जाना चाहिए। यहाँ तक कि सदर अलवी साहब ने भी कहा है कि वो एग्री नहीं करते, ये गलत फ़ैसला था। मगर वो क्या जा पाएंगे, क्या अदालत उनको कहेगी और ये कब कहेगी? ये बाई इलेक्शन के बाद होंगे। बाई इलेक्शन के ऊपर से ये जो स्ट्रेटजी थी पीटीआई का, ये जो इस्तदा है कि हमें या फिर सारों को निकालें क्योंकि उससे वो प्रेशर क्रिएट करना चाह रहे हैं। उनका इसके पीछे सियासी मंतक ये थी कि एकदम अब नेशनल असम्बली में अंदर जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको आप वो रिज़ाइन एंड ब्लॉक करेगी तो एक प्रेशर क्रिएट होगा। उन्होंने काउंटर ऑफेंसिव ये किया कि उन्होंने किस्तों में करने शुरू कर दिया कि 10-10, 15-15 की, जो फिलहाल 10 लोग 9 नेशनल असम्बली और 3 प्रोविंशियल असम्बलियों के अंदर इलेक्शन हो रहा है। तो उसके पीछे, और ये जो चुनी गई हैं ये कॉन्स्टिट्यूंसीज में नज़र मार रहा था, उन्होंने अपनी तरफ से वो वाली कॉन्स्टिट्यूंसीज चुनी हैं जहां उनके ख्याल में पीटीआई कमज़ोर है। वैसे ये इनकी जो एजम्पशन थी ये पहले बाई इलेक्शन में भी था कि जनाब ये नून लीग समझती थी ये सारे जीत जाएंगे या आधे जीत जाएंगे, तो इनको वहाँ काफ़ी बुरी शिकस्त हुई थी। मगर अभी भी ये चुने गए हैं फैसले, और मुल्तान में पहले भी ये हारे हैं, मगर इनका ख्याल है कि जी इस दफ़ा ये इनकी बेहतर स्ट्रेटजी होगी। वहाँ ज़ाहिर है गुलानी कुरैशी फिर मुखालिफ होंगे। फिर उसके बाद 4 और मर्दान में हो रहे हैं, वहाँ ANP और JUI, ये तो वहाँ पे हमेशा 3-4 पार्टियों में, पीपल्स पार्टी, PTI, JUI और ANP के दरमियान फैसला होता था। अभी बाकी सारी पार्टीज मिल गई हैं, तो उनका ये ख्याल था कि शायद यहाँ पे बाई इलेक्शन से PTI को शिकस्त दे सकते हैं। और भी 1-2 चीज़ों में आइडिया ये है कि PDM का कि अगर यहाँ पे 1-2-3 जगह भी शिकस्त हो जाती है तो वो ज़ाहिर है इमरान खान को शिकस्त होगी। तो उससे ये जो चल रही है इमरान खान की ऑनस्लॉट कि ये ऊपर की तरफ उनकी जो चढ़ान है, तो वो समझ रहे हैं कि इससे थोड़ी सी इसको ब्रेकें लगेंगी, रुक जाएगी, और शायद इससे ये जो तासुर है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है और बहुत ज़्यादा लोग उनके जलसों में आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोग इस्लामाबाद के इर्द गिर्द आके यहाँ का घेराव कर लेंगे, तो इस तासुर के में फ़र्क पड़ेगा और शायद इस गुब्बारे में से थोड़ी सी हवा निकले। ये अब ये एक मैं समझता हूँ अच्छी सियासी मंतक है। मगर सियासी मंतकें दोनों तरफ से, तीनों तरफ से, हर तरफ से होती हैं, तो पता नहीं क्या ये वक्त ही बताता है कि किसकी मंतक या किसकी स्ट्रेटजी काम आती है। इस दौरान में याद रहे कि इसके इर्द गिर्द जो है एक बहुत बड़ा फ़ैसला मुतवक्को है
वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती है, जो कि अब ऑलमोस्ट सदर बाजवा साहब जनरल बाजवा साहब के अमेरिका में बयान के बाद कि उन्होंने एक्सटेंशन नहीं लेनी, जिसको उन्होंने डिनाई भी नहीं किया, तो ये नए आर्मी चीफ लगने का बहुत ज़्यादा इम्कान हो गया है, बल्कि ऑलमोस्ट लगता है कि वो हो ही जाएगा। तो इस दौरान में जब ये बाई इलेक्शन में बिज़ी होंगे तो ये एक फ़ैसला भी, इस पर तलब भी बहस चल रही है। दूसरा ये है कि करवाने वालों ने ये सोचा है कि अभी हालात उनके लिए बेहतर साजगार हैं कि अभी करवा लें, कल को कोई पता नहीं कि कौन आता है, कौन क्या हालात होते हैं, कितनी न्यूट्रलिटी होती है और न्यूट्रलिटी किसके हक़ में जाती है। काफ़ी सारे वेरिएबल्स हैं, वो जो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना इम्पॉन्डरेबल्स, जिनका पता नहीं है कि वो किसको फ़ायदा देंगे। तो मेरा ख्याल है ये अच्छी सियासी मंतक है। ठीक है, लेकिन आमिर साहब इसमें एक जाविया या एक आप कह लें कि नुक्ता ये भी है कि पहले आपको याद है कि इन इस्तीफ़ों को लेकर या इन मामले को लेकर मुबैना ऑडियो आई थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की, जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ ने ये जोर दिया था कि किस तरह से ये प्लान किया जा रहा है। फिर उन्होंने कहा कि स्पीकर साहब जो है वो एक साथ इस्तीफ़े मंजूर करे वरना इन्हें कबूल नहीं किया जाएगा। आपको लगता है अगर PTI इस इलेक्शन में, इस इंतखाब में हिस्सा लेती है तो स्पीकर साहब के इस एक्ट की वो तायीद कर देती है कि अगर उन्होंने मुख्तसर लोगों का इस्तीफ़ा कबूल किया तो वो बिल्कुल ठीक था? नहीं, PTI के पास चॉइस नहीं है। जब इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया कि ये इलेक्शन होंगे तो वो ये तो नहीं कर सकते हैं कि जी कौन अप्रूव होगा स्पीकर साहब की, उसकी तशरीह क्या होगी और क्या है। उनको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, वो उससे भाग नहीं सकते हैं। और ख़ास तौर पे क्योंकि इमरान खान साहब खुद लड़ रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ वो भी एक अच्छी स्ट्रेटजी है। लोग इस पे बड़ी इसको हैरान हो रहे थे इस पे। तो ये उसकी सियासी मंतक जो मुझे समझ आई है वो है कि बरतानिया में, क्योंकि IRA उन्होंने काफ़ी दहाइयों तक वो बरतानिया की हुकूमत को नहीं मानते थे, तो उन्होंने इलेक्शन जब वहाँ होते थे तो जेरी एडम्स नामी एक शख्स थे जो कि उनकी जो पॉलिटिकल विंग है शिन फेन, उसकी तरफ से वो लड़ते थे और वो जीत जाते थे, मगर वो ओथ नहीं थे रहते, क्योंकि हल्फ लेने का मतलब है कि हम ताज बरतानिया को मानते हैं। तो उनकी वो हल्फ ना लेने की वजह से मेंबरशिप नहीं होती थी, और जब मेंबरशिप नहीं होती थी तो बाई इलेक्शन होता था, वो बाई इलेक्शन में वो फिर जीत जाते थे। तो ये सिलसिला जारी रहता था। फिर फाइनली उसका सलूशन जो है बरतानिया की हुकूमत ने ये निकाला कि उनको एक ऑफिस दे दिया गया कि ये बग़ैर ओथ के ही जो है ना ये हमें कबूल हैं, ये रोज़ रोज़ बाई इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो यहाँ भी यही स्ट्रेटजी लगती है कि ये बाई इलेक्शन होंगे, मगर चूँकि लोगों को, वोटर्स को पता है कि ये इस पे इमरान खान हल्फ नहीं लेंगे, तो फिर यहाँ दोबारा बाई इलेक्शन होंगे, तो फिर देखेंगे इसका क्या नतीजा निकलता है। मगर ये PTI को आपको दाद देनी पड़ती है कि कराची में भी अभी जो हाल ही में बाई इलेक्शन हुए हैं, लोगों को पता था कि PTI ने हल्फ नहीं लेना, उसके बावजूद वो जीते हैं और मार्जिन के साथ जीते हैं। सो मेरा ख्याल उनके वोटर को ये पता है कि ये इन्होंने हल्फ नहीं लेना और ये हमारी खिदमत नहीं कर सकेंगे, हमारी नुमाइंदगी नहीं कर सकेंगे, तो उनका वोटर उसके बावजूद उनको वोट दे रहा है, तो वो थोड़ी सी उनकी स्ट्रेंथ शो करता है।